करेंगे। आज प्रथम दर्शी पावन बेला और प्रथम दर्शी पावन बेला में मुझे देवी जी का पावन सुभागमन हम सभी के बीच होने जा रहा है। एक बार जोरदार करके ध्वनि से अभिवादन करते हुए स्वागत वंदन करते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार देगा बोलिए वृंदावन में इसलिए बाबा श्याम पर्दे में हैं। मुख्य जजमान बाबा श्याम खाटू धाम हैं और इस कथा के बाबा श्याम के प्रतिनिधि को अभिनंदन करें हम। और अब माननीय के साथ इनका अभिनंदन करें। या देवी बोधरूपेण मधुमतिवदतस्तुषि सदा मां प्रेरयति वाचा तया तमेव संस्तुते। परम पवित्र कालखंड में अद्य पितृपक्षस्य पूर्व दिवसे पूर्णिमायां वयं सर्वे समवेता संपूर्ण वर्ष में यह पक्ष हमारे पूर्वजों को पितरों को याद करके उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का अवसर। यह मिथिला की भूमि जो न्याय दर्शन परंपरा की भूमि रही है, यहाँ भक्ति रस में भी कोई कमी नहीं रही। की मैया की राधे कृष्ण की। आज श्याम उत्सव परिवार द्वारा 22 वर्षों से आयोजित इस भागवत कथा के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, यह समिति जो लगातार 22 सालों से इस भागवत कथा का आयोजन कर रही है, ऐसे सीए संदीप अग्रवाल जी, अनिल कानोड़िया जी, राज कंसारी जी, सुजीत कुमार बजाज जी, गोपाल वर्मा जी, संजय अग्रवाल जी, अमरनाथ पांडे जी, और जो सबसे पहले स्वास्थ्य भाषण कर रहे थे गिरधर गोपाल जी, और जिनके श्रीमुख से हम लोग इस भागवत कथा को उसका श्रवण करने वाले हैं, ऐसी प्रसिद्ध कथावाचिका आदरणीय चित्रलेखा जी, उपस्थित यहाँ सभी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और जो प्रसिद्ध कथावाचिका है चित्रलेखा जी, उनकी जननी मैया सीता के इस स्थली मिथिला के पावन भूमि पर इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। लगातार 22 सालों से श्याम उत्सव परिवार कथा का आयोजन कर रहा है। पूरे दरभंगा और आसपास के लोगों को यहाँ भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर मिलता है और देश के कई प्रसिद्ध कथावाचक भी इस मंच से आकर भागवत कथा का वाचन कर चुके हैं और मिथिला के लोगों को भाव और रस में विभोर चुके हैं। आज चित्रलेखा जी जो प्रसिद्ध वाचक है, वो आज हम लोग के बीच में आई है। यह जननी मैया सीता की स्थली है और पूरे देश में और बिहार में सनातन धर्म का ज्वार बह रहा है। सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए चाहे केंद्र में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो,
चाहे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति कैसे मजबूत हो, इस पर काम किया जाए। भैया की, राधे कृष्ण की। श्याम उत्सव परिवार के सभी पदाधिकारी और जो भी इसमें सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम में, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आगे और बारिश हो रही है, आज उद्घाटन का दिन है और इंद्र भगवान भी इतने प्रसन्न हैं कि पूरा बारिश कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि आज कितना बड़ा दिन और शुभ दिन है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बुलाते हैं प्रत्येक साल शाम। जोरदार तालियों के साथ मिथिला की परंपरा के अनुसार देवी चित्रलेखा जी का स्वागत। बोल खाटू नरेश की जय, भागवत महापुराण की जय। स्वागत के बाद मैं माननीय मंत्री महोदय बोल श्याम प्यारे की जय। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय देवी जी से वो माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय को प्रतीक चिन्ह देकर उनको आशीर्वाद व्यासपीठ से प्रदान करें। कुलपति महोदय दे रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। सरावगी जी को व्यासपीठ से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है मिथिला की परंपरा के अनुसार। जोरदार तालियों के साथ हम सब उनका अभिनंदन करें। कल से आरती होगी। जोरदार तालियों के साथ यजमान परिवार का अभिनंदन करें। और अब मिथिला की स्वागत धरती पर हम सभी सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित हुए। मौसम भी बड़ा सुंदर है। हम आए हैं ना 2 महीना बाद, इसलिए मुझे इतना पसंद है। ऐ बादल तो इतना ना बरस कि वो आ न सके। ऐ बादल तो इतना ना बरस कि वो आ न सके, और जब वो आ जाए तो इतना बरस कि अब फिर वो जा न सके। ये बात दोनों के लिए, ठाकुर जी के लिए भी और आप श्रोताओं के लिए भी। आ गए अब इतना बरस के टैंक से बाहर निकल न सकते। हमारे लिए, आप सबके लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। श्री श्याम उत्सव परिवार के द्वारा हर वर्ष ये जो भागवत कथा का उत्सव कराया जाता है, इस बार ये सेवा देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सभी श्याम उत्सव परिवार के सदस्य, मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय श्री विधायक महोदय, श्रीमान कुलपति,
उपस्थित समस्त उत्सव परिवार के सदस्य आप सबको बधाई। हमको लगता है ये हमारी भारत में 3 महीने बाद कथा होगी। पहले लंदन गए, फिर वहाँ से आके फिर कथा करके आए, फिर आके 2 महीना अमेरिका गए, कल रात को वापस आए और आके 3 महीने बाद पहली कथा हो रही है दरभंगा बिहार। हमें बड़ी खुशी हो रही है। पूछो कैसे? क्योंकि एक तो बहुत दिन बाद हम अपने सारे जो परिकर हैं, जो गायन वादन करने वाले हैं, इनका हमें साथ मिल रहा है, क्योंकि कोई भी मिल गया था। ऐसी भी इस बात को कह सकते हैं भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से शिकागो में अब तक की सबसे ऐतिहासिक भागवत कथा हुई, जिसमें हजारों लोग पधारे हुए हैं। भागवत का दर्शन खूब आनंद प्रसन्न भागवत जी की कृपा से, ईश्वरी जी की कृपा से खूब सनातन धर्म की ध्वजा फहराई। और अब ये कथा गंगा बहती 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 आ गई है दरभंगा बिहार में। रुकावटें क्या क्या आई? का बल है दुनिया में कोई आपको बड़ा है, सबसे बड़ा बल उनकी कृपा, और उसी कृपा बल के सहारे उसके परिणाम आप सब यहाँ आए हो। भारी वर्षा होते हुए भी पानी में बैठे हो, अच्छा है ऊपर से नहीं आ रहा पानी, तो एक जगह नीचे से भी जल बहता, ऊपर से भी बहता, फिर भी कथा का आनंद लेते। पर आपके पास बढ़िया व्यवस्था है, कुर्सियाँ मिली है, आनंद लो। सोचो बिहार में ही शिमला आ गया है और पितृ पक्ष चल रहा है सबसे सुंदर। पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत का श्रवण, कहते हैं श्रीमद् भागवत पितरों को मुक्ति देती है, गति देती है। इसको श्रवण करने से पितरों को गति मिल जाती है। तो बोले पितरों को गति मिल जाएगी तो बात सही है, पर जो बाकी के लोग आए कथा सुनने, वो तो जीवित है ना, उनको क्या मिलेगा? बोले इस भागवत को सुनने से पितरों को गति मिल जाती है और जो जीवित हैं उनको मति मिलता है। भागवत गति भी देती है और भागवत मति भी देती है। जो चले गए उनको गति देती है और जो जीवित है उनको मति बुद्धि देती है, सही और गलत का निर्णय देती है। क्योंकि मति अच्छी होगी तभी तो निर्णय कर पाओगे क्या सही क्या है। आज के इस समय में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ में गलती करते हैं तो वो सही और गलत के बीच में निर्णय करने में करते हैं। वो निर्णय कौन लेगा? वो निर्णय करने की मति श्रीमद् भागवत। तो भागवत की गंगा वैसे भी बिहार को कई स्थानों पर गंगा जी का पवित्र करनी है। पास में गया भी है, मिथिला की भूमि है, जगत के ईश्वर, जगत के नाथ इस मिथिला के क्या